प्रिय दर्शकों, आज मैं अपने इस वीडियो में एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जो अक्सर लोगों में पाया जाता है और ये देखा जाता है कि ये बीमारी महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कुछ ज्यादा ही पाया जाता है। इस बीमारी को हम बवासीर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पाइल्स या हेमोरॉइड भी कहते हैं। वे कौन से कारण हैं जिससे बवासीर होता है? यदि इस बिंदु पर ध्यान दिया जाए तो मुख्यतः दो ही कारण समझ में आते हैं। पहला कारण हेरिडिटरी और दूसरा कारण यह है कि यदि किसी भी कारण से यदि व्यक्ति के उदर में दबाव बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्ति को बवासीर होने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। ये दबाव या तो पेट में पानी भर जाए, या ज्यादा आदमी मोटा हो जाए, या उस व्यक्ति को बार बार गैस बनता हो, यदि कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, या उस व्यक्ति को कब्ज रहता हो, उसको लूज मोशन होता हो, ऐसे व्यक्तियों में बवासीर होने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। यदि कोई व्यक्ति मल त्यागने के समय काफी जोर लगाता है तो ऐसे व्यक्तियों में भी बवासीर होने की उम्मीद काफी बढ़ जाती है। अब यहाँ हम ये समझते हैं कि बवासीर में होता क्या है। हमारे मलाशय में एक शिरा पाई जाती है जिसको हम रेक्टल वेन कहते हैं। बार बार दबाव देने के कारण या उदर में किसी भी कारण से जब दबाव बढ़ जाता है तो ऐसे व्यक्तियों में ये जो शिरा होती है ये मोटी हो जाती है, ये बढ़ जाती है, जिसके कारण कभी कभी फटने से ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है और मल त्यागने में काफी परेशानी होती है। कभी कभी तो ये मल को अवरुद्ध भी कर देता है। इसी को हम बवासीर कहते हैं। यानी कुल मिला जुला करके ये कहा जाए तो बवासीर का मतलब होता है वेरिकोसिटी ऑफ रेक्टल वेन। अगर बवासीर के प्रकार को यदि हम ध्यान में दें तो बवासीर दो तरह की होती है। पहला इंटरनल पाइल्स और दूसरा एक्सटर्नल पाइल्स। जहां पे त्वचा और म्यूकस मेम्ब्रेन आपस में मिलते हैं उस लाइन को हम हिल्टन लाइन कहते हैं। यदि कोई मस्सा हिल्टन लाइन के ऊपर है तो उसे हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं, और यदि कोई मस्सा हिल्टन लाइन से नीचे है तो उसको हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। इन पाइल्स को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला ब्लीडिंग पाइल्स, वे पाइल्स जिससे रक्तस्राव होता रहता है और ऐसे पाइल्स में दर्द तो बहुत ही कम होता है। लेकिन ब्लाइंड पाइल्स ये बहुत ही रेयर ब्लीड करते हैं और ये बहुत ही पेनफुल होते हैं। इनको हम कहते हैं ब्लाइंड पाइल्स। आगे हम आपको पाइल्स के उपचार के बारे में बताने जा रहे हैं। वे सभी कारण जिससे आपके उदर में दबाव बढ़ जाता है उससे आपको बचना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी यह है कि आप ऐसे भोजन का प्रयोग करें जिससे आपको कब्ज बहुत ही कम हो तथा आपके पेट में गैस भी बहुत कम बने, तथा आप अपने वजन को भी नियंत्रित रखें। इसके अलावा जो कारण है उस पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। बवासीर का इलाज हम आसानी से कर सके, इस कारण हम बवासीर को तीन भागों में बांटते हैं। पहला वो कंडीशन जिसमें व्यक्ति को कब्ज रहता है तथा कमर में दर्द रहता है। ऐसे व्यक्तियों को हम सुबह 2 बूंद सल्फर, दोपहर में 2 बूंद एस्प्रेसिप और सोते समय नक्सबोम की 2 बूंदें रात को लेने की सलाह देते हैं। इन तीनों दवाओं का पोटेंसी 200 होना चाहिए। अगर आप होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों में सोरिक सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट होते हैं।
दूसरी कंडीशन ब्लीडिंग पाइल्स की ट्रीटमेंट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों को हम 3 दवा लेने की सलाह देते हैं। पहली दवा एमनकार 200, दूसरी दवा हेमामिलिस 200 और तीसरी दवा नाइट्रिक एसिड 200, जिसमें आपको एमनकार सुबह 2 बूंद लेनी है, हेमामिलिस को रात को 2 बूंद और नाइट्रिक एसिड को आप दोपहर में 2 बूंद लें। तीसरी कंडीशन वो कंडीशन है जिसमें ब्लीडिंग तो बहुत कम होती है, कब्ज भी उतना नहीं होता है, लेकिन उस बवासीर में बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। अगर इसको आप मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ऐसे पेशेंट में साइकोटिक सिम्टम्स प्रोमिनेंट होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को मैं 3 दवा लेने की सलाह देता हूं। पहली दवा थूजा 200, दूसरी दवा म्यूरेटिक एसिड 200 और तीसरी दवा कास्टिकम 200, जिसमें आप थूजा 200 को सुबह लें, म्यूरेटिक एसिड को दोपहर में लें और कास्टिकम को आप शाम को लें। इन दवाओं का प्रयोग 15 दिन से लेकर के 20 दिन तक करना चाहिए, जिससे ये देखा गया है कि लगभग इन दवाओं के प्रयोग से 80 से लेकर के 90% लोग ठीक हो जाते हैं। शेष बात बची 10 से लेकर के 20% लोगों का। तो ऐसे कंडीशन में ये देखा गया है कि उनका बवासीर 4th ग्रेड में चला गया होता है। मैंने अपने प्रैक्टिस लाइफ में ये देखा है कि जब बवासीर 1st और 2nd ग्रेड में होता है तो ऐसे केस में दवाएं अच्छी काम करती हैं, लेकिन जब ये केस 3rd और 4th ग्रेड में चला जाता है तो उसमें सर्जरी की सख्त आवश्यकता होती है और ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी अपना सर्जरी भी करा लें, क्यों बार बार ब्लीडिंग होने के कारण उस व्यक्ति में एनीमिया वगैरह भी डेवलप करना शुरू कर देती है। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।